इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक हुई। प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ ही बैठक हुई है। उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी इंफॉर्मेशन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बीजेपी लगातार मीटिंग्स कर रही है। जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की आज अहम बैठक हुई। प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये मीटिंग जेपी नड्डा ने ली है। उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ऐसे में 370 और 35 से हटाने के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी साख की लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी और ऐसे में उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा संभव है ये हो रही हो वहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्या कुछ अंदर मीटिंग में बात हो रही है इस समय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही है कि अमित शाह के घर पर देर तक बैठक चली थी। लगभग 2 घंटे बैठक चली। उसके बाद जेपी नड्डा के निवास पर बैठक जारी है। जिस तरह से खबरें आ रही लगातार कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार सक्रिय है। वहां पर गठबंधन नहीं है सका, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन किस प्रकार करती है और किस तरह से जम्मू के क्षेत्र में और किस तरह से घाटी में अपने उम्मीदवारों का सिलेक्शन करती है, क्योंकि लगभग 10 साल बाद वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने डेट की घोषणा भी कर दी है। अब निश्चित रूप से नामांकन का दौर शुरू होगा। उससे पहले बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर लेना चाहती है। आज कांग्रेस ने भी सीईसी की बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों ने अब अपना जो लड़ाई है अपनी अंतिम चरण में शुरू कर दी है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से राम माधव को जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां अब कैंडिडेट सिलेक्शन के मुहिम में लग गई हैं। और बीजेपी की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राम माधव ने जिस तरह से आरएसएस में अपनी भूमिका निभाई, उसके बाद बीजेपी में उनकी वापसी हुई लगभग 5 साल बाद, और धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। निश्चित रूप से एक साख का सवाल भी है बीजेपी के लिए कि किस तरह से वो वहां पर प्रदर्शन अपना करती है। साफ तौर पर है कि बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। हालांकि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, उससे बीजेपी को उम्मीद है कि उसको फायदा वहां पर अगर बेहतर तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आते हैं विधानसभा चुनाव में भी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, तो बीजेपी को वहां पर बेहतर फायदा मिल सकता है।